आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में से किसमें एंट्रोपी बढ़ती है। पहले भाग में दे रखा है एक द्रव का ठोस में परिवर्तन होता है। दूसरे भाग में दे रखा है एक क्रिस्टलीय ठोस का ताप 0 केल्विन से 115 केल्विन तक बढ़ जाता है। तीसरे भाग में दे रखा है दोस्तों 2NaHCO3 ये ठोस अवस्था में लिया गया है, इससे बन रहा है Na2CO3 ठोस अवस्था में प्लस CO2 प्लस H2O गैस अवस्था में। चौथे भाग में कह रहा है H2 ये गैसियस अवस्था में है और इससे बन रहा है 2H गैसियस अवस्था में। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों एंट्रोपी कहाँ पे बढ़ती है और कहाँ पे एंट्रोपी घटेगी, पहले ये समझ लेते हैं एंट्रोपी है क्या। तो दोस्तों एंट्रोपी क्या होती है, कोई भी हमारा जो निकाय है उसमें जो भी अव्यवस्था होती है उसको बताती है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या है दोस्तों, निकाय में अव्यवस्था की माप है। अव्यवस्था की माप होती है, ठीक है, माप है एंट्रोपी। अगर दोस्तों अव्यवस्था का मान बढ़ेगा तो एंट्रोपी का मान बढ़ेगा, अगर अव्यवस्था का मान घटेगा तो एंट्रोपी का मान घटेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं पहला भाग, प्रश्न का पहला भाग हल कर रहे हैं। पहले भाग में क्या दे रखा है दोस्तों, द्रव है कोई, ठीक है। अब द्रव के कण आप जैसे यहाँ पे जल ले लिया तो यहाँ पे हमारा क्या है, जल H2O जो कि द्रव अवस्था में होता है, और ये हमने किस में बदल दिया है, ठोस अर्थात बर्फ में हमने इसे बदल दिया। जैसे कि हमें प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न में हमें क्या दिया है, द्रव है, और द्रव दोस्तों किस में बदल रहा है, ठोस में। ठीक है, तो द्रव दोस्तों, द्रव के जो कण हैं, द्रव के कण कैसे होंगे, कुछ इस प्रकार से द्रव के कण होंगे इधर उधर, ठीक है, इस प्रकार से कण होंगे द्रव के। और ठोस अवस्था कैसी होगी दोस्तों, ठोस अवस्था में ये सभी कण एक एक जैसे हमने मान लिया गोलाकार ठोस के रूप में इसको परिवर्तित कर रहे हैं, तो यानी ये सभी कण इतने छोटे से भाग में आके एकत्रित हो गए। ठीक है, इस छोटे से गोले के रूप में एक दूसरे से जुड़ गए, बहुत अधिक ठोस बंध यहाँ पे बन जाएंगे और ये ठोस पदार्थ में के रूप में परिवर्तित हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अव्यवस्था क्या हो रही है। प्रारंभ में दोस्तों अव्यवस्था अधिक है क्योंकि प्रत्येक कण यहाँ पे अलग अलग है और ये गति करने में भी सक्षम है। अब क्या यहाँ पे ठोस के अंदर क्या कण गति करने में सक्षम होते हैं, नहीं। तो यानी प्रारंभ में अव्यवस्था अधिक है, यानी प्रारंभ में एंट्रोपी क्या है, S1 ये अधिक है, और बाद में जब द्रव को ठोस में परिवर्तित कर दिया उस समय एंट्रोपी S2 है। तो एंट्रोपी यहाँ पे प्रारंभ में कम है, बाद में जब प्रारंभ में दोस्तों एंट्रोपी अधिक है क्योंकि ये द्रव में के रूप में है, द्रव में अव्यवस्था अधिक होती है, और ठोस में परिवर्तित करने पे अव्यवस्था घट गई तो एंट्रोपी S2 का मान घट गया। यानी एंट्रोपी यहाँ पे क्या हो रही है दोस्तों, घट रही है। तो एंट्रोपी पहले प्रक्रम में एंट्रोपी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा प्रक्रम देखते हैं, एंट्रोपी यहाँ पे क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो पहला भाग दोस्तों ये हल हो गया। अब दूसरा भाग देखते हैं, दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है, दूसरे भाग में प्रश्न में हमें दे रखा है एक क्रिस्टलीय ठोस का ताप 0 केल्विन से 115 केल्विन तक बढ़ाया गया। तो दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जैसे ही हमने मान लिया ये गोलाकार रूप में है तो इसमें यहाँ पे इसके परमाणु उपस्थित होंगे क्रिस्टलीय गोलाकार पदार्थ के एक निश्चित क्रम में, ये सभी व्यवस्थित है अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, इस प्रकार से ये व्यवस्थित है। अब क्या होगा, जब हम तापमान को 0 केल्विन पे दोस्तों हमें पता है कि जो परमाणु कण या आयन होते हैं, ठीक है, उन सभी की गतियां रुक जाती हैं, हर एक प्रकार की गति रुक जाती है। अब यहाँ पे जब तापमान हम 0 केल्विन से 115 केल्विन करेंगे तो तापमान यहाँ पे बढ़ा, तो ये जो कण हैं इनको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ये ऊर्जा अवशोषित करेंगे, और अवशोषित करके, क्योंकि यहाँ पे 115 केल्विन ज़्यादा अधिक तापमान नहीं है परंतु फिर भी यहाँ कुछ ना कुछ तो तापमान में वृद्धि हुई है, तो ये थोड़ी बहुत ऊष्मा अवशोषित करके अपनी ही जगह पे इस प्रकार से कंपन गति इधर उधर करते रहेंगे, हर एक कण कंपन गति यहाँ पे करना आरंभ कर देगा। तो इस प्रकार की जो कंपन गति होगी इससे क्या होगी, निकाय ये जो क्रिस्टल है इसमें अव्यवस्था का मान अब बढ़ जाएगा। तो जब अव्यवस्था बढ़ेगी तो इसका मतलब इस प्रक्रम में एंट्रोपी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी एंट्रोपी यहाँ पे बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है। समझ में आ गया ये।
तो दूसरे भाग में क्या है दोस्तों, एंट्रोपी बढ़ रही है। तीसरा भाग देखते हैं। तीसरे भाग में क्या दिया है हमें प्रश्न में। तीसरे भाग में एक अभिक्रिया दे रखी है 2NaHCO3। अभिक्रिया क्या है, 2NaHCO3 ठोस अवस्था में लिया गया है और इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है Na2CO3। Na2CO3 ये ठोस अवस्था में है प्लस इसके साथ ही क्या बन रहा है दोस्तों, CO2 बन रहा है। CO2 गैसियस अवस्था में प्लस और क्या बन रहा है यहाँ पे H2O, ये भी दोस्तों गैसियस अवस्था में बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभ में दोस्तों Na2CO3 लिया है, ये भी ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था में है तो यानी एक ही पदार्थ है, तो इसके मान लिया यहाँ पे 2-3 कण यहाँ पे उपस्थित हैं। अब इस एक पदार्थ के एक पदार्थ है, ठीक है, इसके हमने 2-3 कण ले लिए। अब इससे क्या हो रहा है दोस्तों, Na2CO3 बन रहा है, यानी इसके कुछ कण बने, साथ ही साथ CO2 ये गैस अवस्था में बना तो इसके भी अणु बने होंगे गैस के, और गैसों के तो अणु बहुत दूर दूर इधर उधर अनियमित गति करेंगे पात्र में। और Na2CO3 ये ठोस अवस्था में, ये बर्तन की पेंदी पे एकत्रित हो गया। H2O ये भी गैसीय अवस्था में, तो इसके भी दोस्तों अणु बने होंगे पात्र के अंदर और ये भी इधर उधर गति कर रहे होंगे। ठीक है, ये भी इधर उधर गति कर रहे होंगे इसके कण H2O के, क्योंकि ये भी गैसीय अवस्था में है। तो आप देख रहे हैं प्रारंभ में एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी कम है क्योंकि एक ही पदार्थ के कुछ अणु लिए गए हैं। और बाद में ये जो पदार्थ है ये किन पदार्थों में परिवर्तित हो रहा है, Na2CO3 CO2 और H2O में परिवर्तित हो रहा है, जिसमें CO2 और H2O ये गैसियस अवस्था में है। तो यहाँ पे दोस्तों अव्यवस्था क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप यहाँ पे चित्र से ही देख सकते हैं अव्यवस्था क्या हुई दोस्तों, बढ़ेगी। अव्यवस्था यहाँ पे बढ़ी, तो इस वजह से एंट्रोपी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी यहाँ पे क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ रही है। इसके बाद दोस्तों चौथा भाग देखते हैं इस प्रश्न का। ठीक है, तो चौथे भाग में हमसे क्या क्या दिया है, चौथे भाग में दिया है हाइड्रोजन है H2 और ये गैसियस अवस्था में, इसका एक अणु 2 हाइड्रोजन गैसियस परमाणुओं में बदल रहा है। अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। ये दोस्तों हाइड्रोजन गैस का एक अणु हमने ले लिया है और ये दोस्तों 2 अन्य छोटे छोटे परमाणु हाइड्रोजन के परमाणुओं में, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं में इस प्रकार से विभक्त हो गया। और ये है तो एक ही अवस्था में, परंतु यहाँ पे एक अणु है, ये एक है और यहाँ पे कणों की संख्या 2 हो गई है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, चूंकि संख्या में बढ़ रही है, गैसियस अणुओं के संख्या बढ़ रही है, तो इस वजह से अव्यवस्था क्या हो रही है, यहाँ पे भी बढ़ रही है। तो इस वजह से यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ती है क्योंकि यहाँ भी अव्यवस्था बढ़ रही है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।